अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मेरे पास ये क्रिंकल का एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है। ये देखिए, इसके एक किनारे पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है और सेंटर में हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है और इसके चारों किनारों पे जो है वो ये बहुत ज़बरदस्त सी पीको भी है। तो चलें, इसके साथ मैं 2 साल से 3 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बना लेती हूँ। सबसे पहले इसकी ऊपर वाली पेटी के लिए मैं यहाँ से निकालती हूँ। ऊपर वाली पेटी के लिए मैं यहाँ से पीस निकालूंगी 14 इंच और लेंथ इसकी मैं रखूँगी 8 इंच। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला ही पीस यहाँ से लूँगी। यहाँ से भी इसको 14 इंच पे बराबर कर लेती हूँ और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ से एक साइड के लिए यहाँ तक पीस मैंने कट किया है और इसी को डबल करके रखूँगी, तो बैक साइड के लिए भी सेम इसी हिसाब से दूसरा पीस निकाल लूँगी। ये मैं 2 से 3 साल तक की बेबी के लिए बना रही हूँ। आप अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से बना सकती हैं। ये जो किनारे पे पिको है, इससे फिनिशिंग नहीं आएगी, इसको मैं उतार लेती हूँ क्योंकि इसमें खिंचाव है। तो इसलिए वैसे भी ये जो है स्टिचिंग के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैं उतार ही लेती हूँ। तो ये मैंने पेटी के लिए पीस निकाल लिया है। ये 2 पीस हैं फ्रंट और बैक साइड के। इसको मैं डबल फोल्ड कर दूँगी और एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी और अब इसकी शोल्डर के लिए मेजरमेंट कर लेती हूँ। 4.5 इंच में शोल्डर की मेजरमेंट रखूँगी और इसी तरीके से 4.5 इंच इसके लिए इसके आर्म होल के लिए मेजरमेंट करूँगी और यहाँ से आर्म होल की गुलाई कर लेती हूँ हल्की सी। चेस्ट जो है वो इतनी ही रहेगी, यानी 7 इंच, और जो वेस्ट है वो 6.5 इंच रख लूँगी और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और नीचे से भी थोड़ा सा मैं राउंड शेप दे दूँगी। नेक के लिए 2 इंच इसकी मैं विड्थ ले रही हूँ और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं 2 इंच लूँगी। बाद में मैं जो फ्रंट साइड वाला नेक है उसको थोड़ा सा डीप कर लूँगी। अब इनकी कटिंग कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ से मैंने निशान लगाए हुए हैं वहाँ से कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही गौर से एंड तक देखना है क्योंकि दुपट्टे के साथ बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनने जा रही है। तो आपने स्किप नहीं करना और एंड में फिर मुझे लाजमी बताना है कि आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है। तो इस तरीके से करते हुए अब मैं इसके ऊपर से शोल्डर की भी थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी तिरछी। तो अब बैक साइड का जो नेक है यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी और एक कट लगा लूँगी। ये हम इसलिए लगाते हैं कि बेबी जब पहने तो उसके सर से आसानी से चला जाए। अब यहाँ से मैं नीचे वाली जो घेरा है उसकी लेंथ लूँगी। नीचे वाले घेरे की लेंथ मैं 15 इंच तक लूँगी और यहाँ इस तरीके से करते हुए मैं यहाँ से पीस निकाल लूँगी। अब इसको मैं डबल करके रखती हूँ। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पीस मैंने बिल्कुल बराबर करके रखे हैं। अब यहाँ से जो स्टेप है और से देखना है। शुरू से सबसे पहले 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, फिर 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से आगे अब मैं 1 इंच के फासले पे एक निशान लगाऊंगी। अब फिर से मैं 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी और फिर से 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो निशान है ये सभी इसी तरीके से लगेंगे। एक निशान 2 इंच पे लगाऊंगी और फिर एक निशान 1 इंच पे लगाऊंगी और इसी तरीके से करते हुए एंड तक ले जाऊंगी और आखिर में भी 2 निशान 2 इंच के फासले पे लगा लूँगी। ये देखिए सभी निशान मैंने लगा लिए हैं। नीचे की तरफ लंबाई में मैं 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और दूसरी तरफ भी 7 इंच पे निशान लगाते हुए इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अब जो निशान मैंने सीधी साइड पे लगाए हैं यही साइड पीछे पीछे दूसरी साइड पे ले जाने के लिए मैं इसको इस तरीके से रखूँगी और ये देखिए दूसरी साइड पे भी निशान नज़र आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनके ऊपर से ही दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेती हूँ। इस तरीके से करते हुए मेरी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से निशान लग गए हैं। तो अब जो मैंने निशान लाइन लगाई हुई है नीचे वाली, इसको भी मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी। तो ये क्योंकि क्रिंकल का फैब्रिक है नीचे से नज़र आ रहा है, तो यहीं से मैं इसको डार्क कर लेती हूँ नीचे से देखते हुए। तो अब ये मैंने नीचे वाली पेटी का जो है वो कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं स्लीव्स निकालूंगी, तो स्लीव्स में तकरीबन 13 इंच तक निकाल लेती हूँ और इनकी जो चौड़ाई है वो आर्म होल की चौड़ाई से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं निकाल लेती हूँ।
जितनी हमारी आर्म होल की लेंथ होती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। इस तरीके से करते हुए मैं स्लीव्स का जो पीस है वो भी अलग कर लेती हूँ। यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ और आगे से ऐसे ही रहने दूंगी, बाद में मैं फिटिंग अपने हिसाब से कर लूँगी। तो स्टिचिंग में सबसे पहले नीचे वाले घेरे को तैयार करूँगी। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये देखिए, सबसे पहले इन दो निशानों को आपस में मिलाऊंगी और नीचे जहाँ पे 7 इंच पे मैंने लाइन लगाई हुई है वहाँ तक इसको लेके जाऊंगी। किस तरीके से लेके जाऊंगी, ये देखिए, यहाँ से तिरछा लेके जाऊंगी और नीचे तक बाहर निकाल दूंगी। दोनों निशानों को मैंने ऊपर नीचे रख के फोल्ड किया है। यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए नीचे की तरफ लेके जाऊंगी और बाहर की तरफ निकालूंगी जहाँ मैंने 7 इंच पे निशान लगाया हुआ है। तो वहाँ तक मैंने इसको बाहर लेके गई हूँ और निशान यहाँ पे सिलाई को पक्का करके निकाल लिया। अब ये मेरी तिरछी सिलाई लग गई। अब अगले दो निशानों को पकड़ूंगी, ये देखिए, इस तरीके से, और सेम उसी तरीके से पहले इसको मैं बराबर करके रखूंगी और यहाँ से फिर सिलाई लगाऊंगी नीचे की तरफ तिरछी करके। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैंने इसके अंदर जो प्लेट्स है वो किस हिसाब से डाली हैं, जो कि कलियों की शेप में बन जाएंगी। बगैर चुन्नट्स वाली जो फ्रॉक है वो बन जाएगी। ये देखिए, अब अगले दो निशानों को पकड़ूंगी और फिर इनके ऊपर भी सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी और इस तरीके से करते हुए तमाम जो निशान मैंने लगाए हुए हैं उन सब निशानों को मैं इसी तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। इन सभी निशानों के ऊपर मैं इसी तरीके से, जैसे मैंने 3 सिलाई लगाई हैं, बाकी सिलाइयाँ भी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सब सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसकी जो चौड़ाई आ रही है 14.5 इंच पूरी आ रही है मेरे पास। मैंने दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैंने ऊपर वाले हिस्से को तैयार करना है, तो उसके नीचे मैं इनर अटैच करूँगी। वैसे अगर ना भी अटैच करूँ तो आजकल हम अपनी बेबी को वाइट कलर की या किसी और कलर की नीचे हाई नेक वगैरह भी पहना सकते हैं सर्दियों के हिसाब से। तो इनर मैं इसके नीचे इस तरीके से अटैच करूँगी कि मैंने ये डबल करके रखा हुआ है, सॉरी 4 फोल्ड है, और ऊपर वाली पेटी को इसके ऊपर रख के इसके बिल्कुल बराबर में निशान लगा लेती हूँ उसी हिसाब से तमाम निशान। ये देखिए, और फिर इसकी कटिंग मार्क के मुताबिक कर लेती हूँ। अब फ्रंट साइड वाली पेटी को मैं इनर के ऊपर रखूँगी। मैंने सिर्फ फ्रंट साइड वाले पीस दोनों लिए हुए और यहाँ से नेक की गहराई कर लूँगी 1 इंच तक एक्स्ट्रा, इसको नीचे की तरफ गहरा कर लिया है। अब मैंने ये साइड से दुपट्टे की दूसरी साइड से पीको के ये पीस है जो निकाल लिया था, तकरीबन 2 इंच चौड़ा। इसके साथ मैं फ्रिल बनाऊँगी, तो सिलाई बड़ी करते हुए एक सिलाई लगाऊँगी और इसके साथ मैंने फिर धागे को खींचते हुए इसकी फ्रिल बना लेनी है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा चुनटे नहीं बनानी है क्योंकि इसके किनारे पे पीको है तो वो सीधी नहीं होएगी। तो इस तरीके से करते हुए मैं इस फ्रिल को अपनी पेटी की फ्रंट साइड वाले नेक के ऊपर लगाऊंगी। ये मैंने अपनी जो पेटी है इसको सीधा रखा हुआ है और फ्रिल को भी मैंने सीधा रखा हुआ है। दोनों को बिल्कुल सीधा रखते हुए यहाँ पे किनारे पे एक एक सिलाई लगाऊंगी ताकि जो फ्रिल है ये मेरी पेटी के साथ अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे कोई लेस भी अटैच कर सकती हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग करते हुए, यानी येलो, पिंक या ग्रीन, 3 कलर हैं इसके अंदर, और इसके अलावा मैरून कलर भी है। आप कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। तो मेरे पास ये किनारी थी तो ये प्यारी लग रही है, इसी के साथ मैं फ्रिल बना लेती हूँ। एक्स्ट्रा फ्रिल को आगे से कट कर लूँगी। अब इसको मैंने अपने इनर के ऊपर उल्टा करके रखना है और उसी सिलाई के ऊपर जो मैंने पहले लगाई है फ्रिल को अटैच करने के लिए, उसी के ऊपर एक और सिलाई लगा लेती हूँ।
साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही के बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब इसको सीधा करूँगी। ये देखिए दूसरी तरफ पलटा है, तो अब इसको बिल्कुल बराबर करते हुए शोल्डर की भी सिलाई लगा लेती हूँ और नेक के अंदर से भी इसकी सिलाई लगा लेती हूँ ताकि ये सभी पीसेस जो हैं अच्छी तरीके से बैठ जाएं। यहाँ पे जो सिलाई लगाऊंगी इसको बिल्कुल बराबर करते हुए फ्रिल की चौनट्स को भी बराबर करूंगी और नीचे से इनर को भी हल्का हल्का सा खींचूंगी ताकि बाहर की तरफ नज़र ना आए और इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने बेबी फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने बेबी फ्रॉक्स की बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स और कुर्तीज़ की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। दुपट्टे के अलावा बचे हुए पीसेस के साथ मैंने बेबीज़ के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स बनाई हुई हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं। तो आप चैनल को विज़िट कर सकती हैं। ये देखिए फ्रंट साइड हमारी तैयार हो गई है, तो बैक साइड को तैयार करती हूँ। इसके ऊपर फ्रंट साइड बैक साइड की पेटी को रखूँगी जिसके ऊपर कट भी लगा हुआ है, तो उसी कट के हिसाब से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद फिर इस का जो कट है वो इनर के ऊपर भी लगा लूँगी। मैंने पेटी को उल्टा करके रखा हुआ है और इनर को सीधा करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक डोरी बनाई है बटन के लिए, तो इसके अंदर मैं इस तरीके से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि जब मैं बटन अटैच करूँ तो डोरी के साथ इसको बंद कर सकूँ। ये सिलाई भी हमारी लग गई है, तो अब यहाँ से एक्स्ट्रा डोरी को भी कट कर लेती हूँ और सेंटर में से कटिंग करते हुए इसको सीधा कर लेती हूँ। ये बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है। अब इसको सीधा करके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी जिससे कि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब इनकी शोल्डर की सिलाइयाँ इस तरीके से लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको उल्टा किया और यहाँ से इसका जो बैक साइड का इनर है उसको और उसकी पेटी को इसके फ्रंट साइड की दोनों साइडों पे घुमा लिया। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके रखा है और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई को यहाँ से पक्का ज़रूर करना है। इस तरीके से जब हम लगाते हैं तो आर्म के सॉरी शोल्डर के और नेक के ऊपर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तमाम फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ है और बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आ गई है। दोनों साइडों की इसी तरीके से सिलाई लगा ली है मैंने। अब मैं इसके साथ स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स के साथ हमने कुछ भी नहीं करना था आगे से उसके साथ क्योंकि पीको है तो जस्ट हम इसको अपने आर्मोल के ऊपर अटैच करेंगे। आप भी अगर आपके घर में भी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टे मौजूद हों तो आप इस तरीके से अपनी बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक्स बना सकती हैं। एम्ब्रॉयडरी को आप कहीं भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी को अपने घेरे के ऊपर इस्तेमाल किया है। तो अब जो बाकी की फ्रिल बची है उसको मैं फ्रंट साइड वाला जो घेरा है उसके ऊपर लगा रही हूँ, नीचे वाले घेरे के ऊपर किनारे पे लगा रही हूँ। मैंने घेरे को भी सीधा करके रखा हुआ है और इसके ऊपर जो फ्रिल है उसको भी सीधा करके रखा हुआ है। इससे ये होगा कि फ़्रॉक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। चुनर्स वाली फ़्रॉक मैंने नहीं बनानी थी जो हम पेटी के नीचे प्लेट्स बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कलियों वाली शेप दे दी है। अब इसके बाद मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी ऊपर वाली पेटी को इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी। इनर को पीछे कर लिया है मैंने, सिर्फ ऊपर वाली पेटी को लगा रही हूँ। फ्रंट साइड वाली जो पेटी है वो लगा रही हूँ इसके साथ। पेटी को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और नीचे से घेरा जो है वो सीधा पड़ा हुआ है और अब इनको बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाली जो फ्रिल है वो ऊपर की तरफ हुई हुई है, इसको हाथ की मदद से हमने बिल्कुल बैठा लेना है बराबर और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है।
फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने फ्रंट साइड के घेरे को और पेटी को आपस में अटैच किया है, इनर को पीछे की तरफ करते हुए, तो इसी तरीके से बैक साइड की पेटी की सिलाई भी मैं लगा लेती हूँ। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, तो इसको इसी तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए मैंने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी स्लीव से। तकरीबन 4 इंच से 4.5 इंच तक इसकी मैं आगे से चौड़ाई रख रही हूँ, और अपनी बेबी की फिटिंग के हिसाब से मैं इसकी अब फिटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से इसको बहुत ही एहतियात से करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ नीचे फ्रिल भी मौजूद है और इनर्स भी है, तो इन सब को बराबर करूँगी। यहाँ मैंने डोरी बनाई है जो मैं पेटी के जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे इसको रखूँगी और इसको अटैच कर लूँगी। इसके ऊपर एक दो सिलाइयाँ लगा लूँगी ताकि ये पक्की हो जाए, और नीचे से फिर अगेन आपने इनर को और फ्रॉक को बिल्कुल बराबर करना है और सिलाई लगानी है, यहाँ से कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो। इस तरीके से करते हुए मैंने एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड की फिटिंग की भी सिलाई मैं सेम इसी तरीके से लगा लेती हूँ, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बैक साइड पे बटन भी अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है। इसका घेरा माशाल्लाह से बहुत ही खुला और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बगैर चुन्नट्स के मैंने खुले घेरे वाली फ़्रॉक्स बना ली है। तो ऊपर से ये देखिए मैंने जहाँ पे घेरा ख़त्म हो रहा है वहाँ पेटी के नीचे बहुत ही प्यारी सी फ्रिल भी बना के लगा दी है, और इसके साथ ही नेक के ऊपर भी वही फ्रिल लगा रही है जो कि देखने में बहुत ही प्यारी सी लग रही है। फिटिंग के हिसाब से इसको बांधने के लिए मैंने इसके साथ डोरियाँ भी अटैच कर ली हैं। फुल स्लीव्स वाला ये फ्रॉक बन के तैयार हुआ है, जो कि हम अपनी बेबी को विंटर में भी पहना सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी बैक साइड है, ये देखें यहाँ पे मैंने बटन भी अटैच कर लिया है और बैक साइड भी बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। और ओवरऑल ये फ़्रॉक देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। ये 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।